Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में आपके लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ और ज़बरदस्त सी रेसिपीज़। ये है कि इस मौसम के अंदर सीने की जकड़न और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हमने सोचा है कि आपके लिए बटेर की यखनी बेतहाशा फ़ायदेमंद और आपको जो सीने की प्रॉब्लम है, बच्चों को है, बड़ों को है, सबके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ है। मैंने हमेशा कहा है कि सीने में जो है अगर आपका बेहतर होता है तो आपकी सांस अच्छी जाती है और इसके अंदर जो है ऑक्सीजन अगर आपके दिमाग को, आपके सीने को मिलती है तो आप हमेशा तरोताज़ा रहते हैं। ज़िंदगी और मौत के बीच में एक ही चीज़ है जो सांस है, और सांस अगर अच्छी हो तो फिर इंसान जो है बहुत सारा चाको चौबंद रहता है, सुबह बहुत अच्छी होती है और अपने आप को बड़ा फिट महसूस करता है। तो आज हम आपके लिए बटेर की यखनी जो है वो तैयार करने जा रहे हैं। भिंडी गोश्त बनने जा रहा है और स्टफ़ टिंडा। टिंडे को हम बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन बेतहाशा फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए, ये भी हम आपसे जिक्र करेंगे। और स्टफ़ टिंडा जो है वो टिंडे को हमने ज़रा आला क्वालिटी बनाने की कोशिश की है, तो वो भी आप सीखेंगे। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है तीनों रेसिपीज़। और इसके साथ आज हम बात करने जा रहे हैं चुकंदर के बारे में। चुकंदर, लाल वाला चुकंदर, ये हमारी ज़िंदगी का एक अहम जुज़ और हमारे पाकिस्तान में जो है बहुत ही मुनासिब कीमत में मिल जाता है। और इसके साथ साथ जो है ये हमारी सेहत के लिए बेतहाशा मुफीद है। इसका जो जूस है ये हमने गिलास में निकाला हुआ है जूस, 2 चुकंदर के जूस निकाले हुए हैं और इसके अंदर आधा लेमन अगर आपने मिलाकर इसे लिया तो समझ लें कि आपके जिस्म में से क्या क्या आपको फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले तो ये आपके जिस्म के अंदर खून को बढ़ाने में बेहद मददगार साबित होता है। और आजकल एक बहुत ही ज़बरदस्त बीमारी है जो बहुत ही नुकसान पहुंचा रही है हमारी ख़वातीन को, ख़ास तौर पर ये ख़वातीन के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, इसलिए कि इसमें आयरन होता है, खून बढ़ाने की सलाहियत होती है इसके अंदर। तो ख़वातीन के अंदर ख़ास तौर पर खून की कमी रहती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, काम बहुत ज़्यादा करती हैं, घर के कामों में मसरूफ़ रहती हैं, इसकी वजह से मेंटली थकन जो है ये आ जाती है। तो ये जूस जो है आपको दिमागी तौर पर मजबूत करता है। सबसे पहली बात तो ये खून जिस्म के अंदर बढ़ाता है और इंसान के अंदर जो फाजिल मादा होता है खून के अंदर उसको खारिज करता है और इसकी वजह से इंसान खूबसूरत भी नज़र आता है। ये अंदरूनी तौर पर आपको खूबसूरत करता है। और इसके साथ साथ ये जो है जूस आप अगर रोज़ाना 1 गिलास लेते हैं तो आपके जिस्म के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको कम करने के साथ साथ ये आपको जवान रखता है। याद रखिएगा, ये आपको जवान रखता है और ख़ूबसूरत बनाकर रखता है। ये सिर्फ सिंपल सा चुकंदर है। और इसको तरीकाकार ये है कि एक तो मैंने आपको जूस बता दिया, 2 चुकंदर के आपने जूस निकाल लेना है। दूसरा तरीकाकार ये है कि इसे आप जो है छिलके के साथ बॉईल करेंगे। अगर सैलेड वगैरह में इस्तेमाल करना है तो वो जो लाल रंग बहुत ज़्यादा निकलता है वो नहीं निकलेगा। छिलके के साथ बॉईल करके फिर छिलका इसका उतारना है, उसके बाद इसको आप सैलेड वगैरह में हम मुख्तलिफ रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके जो एक और बहुत ही ख़ास फ़ायदा है वो है बहुत सारे लोगों के कुदरती तौर पर होंठ जो है वो डार्क होते हैं, पिंक नहीं होते, और बहुत सारे लोग जो स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से भी होंठ जो है वो डार्क हो जाते हैं। उसको पिंक करने का तरीकाकार अब हम आपको बताने जा रहे हैं। उसका तरीकाकार ये है कि ये आपने ले लिया एक जो वेस्लिन होता है वो आपने ले लिया, आधा इसमें से ले लिया, और लेने के बाद जो पेट्रोलियम जेली जिसको कहते हैं अच्छी कंपनी का जो है आपने लेना है। मेरी गलती से मेरे मुंह से नाम भी निकला है, बहरहाल आपने अच्छी कंपनी का लेना है। और लेने के बाद ये हाफ़ आपने ले लिया, और लेने के बाद इसमें आपने 2 टेबल स्पून ये जो जूस है ये आपने इसमें 2 टेबल स्पून शामिल किया। करने के बाद इसे आपने कर देना है मिक्स अच्छी तरह से, पेट्रोलियम जेली में अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। ये देखें, ये इसके साथ मिक्स होने के बाद पूरा एक आमेज़ा सा तैयार हो जाएगा। और ये देखें इसका कलर चेंज होने लगा है, पहले ये वाइट था अब ये रेडिश मैरून सा हो रहा है। इसमें चंद कतरे आपने लेमन जूस डाल देना है, ठीक है जी। और इसके साथ आपने मिक्स किया, करने के बाद इसे आप अब होंठों पर लगाकर तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ना है। लगाने के बाद 10 मिनट आप छोड़ेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है कि ये है टूथब्रश, सॉफ्ट वाला टूथब्रश लेना है, सॉफ्ट वाला,
सॉफ्ट वाला टूथब्रश लेना है। 10 मिनट के लिए पहले आपने होठों पर लगाया, लगाने के बाद इस टूथब्रश से हल्के हल्के इसको रैप करना है, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, ठीक है जी। रैप करना है तो उससे क्या होगा कि इंशाल्लाह ज़्यादा नहीं 4-5 दिन में आप महसूस करेंगे कि आपके जो होंठ हैं वो पिंक हो गए हैं, ठीक है जी। और जो कालापन है या डार्क ब्राउन हो जाते हैं होंठ सिगरेट पीने की वजह से भी, और वैसे ही कुदरती तौर पर बहुत सारे लोगों के जो होंठ होते हैं वो डार्क होते हैं, तो उसको ख़त्म करने का बेस्ट तरीकाकार ये है। और दूसरा, उंगलियों के हाथ पर, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको कैमरा अभी दिखाएगा, यहाँ पर उंगलियों के इन जगहों पर अक्सर ये डार्क सर्कल से बन जाते हैं, और ये इसको कहते हैं डेड सेल, जो हमारे यहाँ उंगलियों पे हो जाते हैं। इसको भी ख़त्म करने के लिए इसी तरह से इस पे रैप किया आपने, और ये जो अपना ब्रश है इससे आपने इसको अच्छी तरह से रगड़ किया। करने के बाद इसको आप छोड़ दें तकरीबन 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। उसके बाद अपना हाथ वॉश करें, आप देखेंगे कि वो जो डार्क से हाथ हैं वो उसमें से ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरा इसका फ़ायदा एक और वो ये कि आप जो लोग मेकअप बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे कि हम चैनल पे होते हैं, हम लोग मेकअप बहुत ज़्यादा करते हैं, बार बार रोज़ाना मेकअप होता है, तो उसकी वजह से चेहरा जो है काफ़ी प्रॉब्लम में आ जाता है। तो मेकअप उतारने के बाद रात के टाइम पर आपने इसको पूरे चेहरे पर लगाया, लगाने के बाद तकरीबन 1-1.5 घंटे छोड़ने के बाद इसको वॉश कर लें, तो उससे भी जो है ना मेकअप के जो असरात आपके चेहरे के ऊपर होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये थी इसकी अफादियत जो मैंने आपको बताई है। बेतहाशा फ़ायदेमंद है, मेंटली तौर पर भी आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, जिस्मानी तौर पर भी स्ट्रॉन्ग करेगा, और आपको खूबसूरत और जवान भी रखेगा। लाजमी इसको लें, और बहुत सस्ता फार्मूला है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। हम आपका कॉलर हैं सादिया फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आज फाइनली बहुत ज्यादा एफर्ट के बाद कॉल मिल गई। अच्छा, ठीक है, ठीक। पहली दफा कॉल मिली आपकी? नहीं, सेकंड टाइम मिली है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। बहुत शुक्रिया सादिया जी। कुछ कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश हाँ करेंगी? जी, मुझे सर 1-2 क्वेश्चन थे मेरे, तो प्लीज अगर आप इजाजत दे तो। बिल्कुल, व्हाई नॉट। सर एक प्रॉब्लम है मेरी सिस्टर का, उसके ना चेहरे पे निशान बहुत ज्यादा है। ठीक है। और उसके स्टमक में भी हीट रहती है बहुत ज्यादा, और अगर वो कोई ठंडी चीज यूज करती है तो साथ ही जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ठीक है, समझ गया। और उसकी प्लीज शादी भी है आफ्टर 2 मंथ्स, तो काइंडली स्पॉट्स के लिए तो वो बहुत ज्यादा परेशान है, जो निशान बने हुए उसके फेस पे नहीं ठीक हो रहे। ठीक है, बिल्कुल सही है। मतलब बहुत ज्यादा चीजें उसने यूज की, शायद ही कोई चीज छोड़ी हो। आपने मेरा एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, वो आपने नोट किया था, आलू वाला? नहीं सर, वो नोट किया। एक छोटा सा आलू बॉइल्ड ले लें। हाँ जी। ठीक है, उसके अंदर आपने ना लेमन जूस, चंद कतरे लेमन जूस डालना है। जी। छोटा आलू एक बॉइल्ड, चंद कतरे लेमन जूस, और 2 खाने के चमचे उसमें दही मिक्स करना है आपने। तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसको आप हाथ पर, गर्दन पर, चेहरे पर लगाएं, तो एक तो ये कि पिंपल्स भी खत्म होंगे, और जो दाग धब्बे होते हैं वो भी, डार्क सर्कल भी खत्म होंगे, और वाइट चेहरा भी वाइट होता है उससे। ठीक है, मतलब स्किन उसकी कलर तो फेयर है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ निशानों का ही है, फिर ज्यादा इंशाल्लाह उसको आप हाथों पर भी लगा सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए कि आलू है, आलू बॉईल करके आप जिस दिन लगाएंगे उसी दिन आपको दोनों हाथ पे, एक हाथ पर लगाकर आप आधे घंटे छोड़ें, और उसके बाद साफ करें, तो आपको यूज करना है, मतलब डेली यूज करेंगे? डेली यूज करें आप उसको, बिल्कुल। और कितनी देर के लिए लगाएं? तकरीबन 1 घंटे के लिए लगा रहने दें, चेहरे पे और गर्दन पे और हाथों पर। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ लूं? ठीक है सर, एक और बात पूछ लूं? जी। अच्छा सर, मेरा प्रॉब्लम ये था कि मतलब मैं टीचिंग करती हूँ। ठीक है। फिजिकल वर्क इतना ज्यादा नहीं है मेरा, तो लोअर बॉडी पे उस पे मैंने बहुत वेट गेन किया हुआ है। ठीक है। एक्सरसाइज से ठीक तो होता है, लेकिन जैसे ही मैं छोड़ती हूँ फिर से वैसे ही हो जाता है। ठीक है। तो इसके लिए अगर प्लीज आपको सजेस्ट कर दें। मैं लोअर बॉडी के लिए इंशाल्लाह अभी ब्रेक के बाद में आऊंगा, तो आप टीवी की तरफ चलिएगा, मैं फार्मूला बता देता हूँ। सर बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, सबसे अच्छा है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। तो ये नाज़रीन, ये आपने देख लिया, बेतहाशा फ़ायदेमंद है। ये जो जूस है सिंपल है, सस्ता है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आसानी से आपको मार्केट में चुकंदर जो है मिल जाता है, और इसको इस्तेमाल करें और अपने आप को सेहतमंद रखें। और बीमार होने के बाद, अच्छा ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये ब्रेस्ट कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा ख़वातीन के अंदर हो रहा है, उसके लिए ये बेस्ट चीज़ है। तो इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करें और अपने आप को हमेशा सेहतमंद रखें। बीमार होने के बाद इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है जी, टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं।
यखनी सूप। अज्जा बटेर 5 से 6 अदद, लहसुन 4 से 5 जवे, प्याज 1 अदद, साबुत हल्दी 50 ग्राम, मक्खन 2 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हल्दी का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। मसाला बनाने के अज्जा: शाह जीरा 1 खाने का चम्मच, लौंग 2 से 3 अदद, बड़ी इलायची के दाने हस्बे जरूरत, दालचीनी 2 से 3 डंडियाँ। मसाला बनाने का तरीका: एक ब्लेंडर में शाह जीरा, लौंग, बड़ी इलायची के दाने और दालचीनी डालकर पाउडर बना लें। तरकीब: बटेर को तमाम मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लें और इसमें पानी शामिल करके इतना पकाएं कि बटेर गल जाएं और सूप तैयार हो जाए। अब जब सूप सर्व करें, ऊपर से मसाला छिड़क कर दें। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार बटेर का जो यखनी सूप जो है वो तैयार हो रहा है और बेहद फ़ायदेमंद है और बेहद फ़ायदेमंद है और बेहद फ़ायदेमंद है। और इस मौसम में जब गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी की तरफ हम जा रहे होते हैं तो नज़ला, ज़ुकाम, सीने की जकड़न और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। उन सारी चीज़ों के लिए ना ये जो सूप है, समझ लें नेमत है। ये आपके लिए एक ज़बरदस्त दवाई भी है और एक ज़बरदस्त खाना भी है। बहुत टेस्टी होता है। और इसके लिए हमने प्याज लिया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल लिया और इसके अंदर हमने प्याज शामिल कर दिया और इसके साथ हमने थोड़ा सा बटर, ये भी 1 टेबल स्पून के करीब हमने डाल देना है। ठीक है जी। और इसके बाद प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ओवर ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा इसको पकाएंगे। और उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे ताज़ा फ्रेश गार्लिक। यानी कि इसमें जो चीज़ें जा रही हैं वो सारी सेहत के लिए बेतहाशा फ़ायदेमंद है। ये आपको पता है, लहसुन जो फ्रेश होता है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को सही रखता है और आपको जो है ब्लड प्रेशर जो है वो नहीं होने देता है। उसके साथ हल्दी जो है ये आपके जोड़ों के दर्द के लिए, सीने की सफाई के लिए और जिस्म के अंदर अगर कोई ज़ख्म है उसको सही करने के लिए। और मैंने ये हल्दी जो है रखी है साबुत वाली, इसे आपने 4-5 पानी से वॉश करना है। वॉश करने के बाद अच्छा हुआ कि आज मैं ये हल्दी ले आया। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हल्दी साबुत जो होती है ये इस तरह की होती है साबुत हल्दी। इसे वॉश किया आपने 4-5 पानी से और उसके बाद इसको रात को गर्म पानी में भिगो के रखा और सुबह ये डबल टिबल हो जाएगी, साइज़ में बड़ी हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपने इसका पेस्ट बना लिया और ये पेस्ट जो है ये मेरे पास मौजूद है। जब ये यखनी में जाएगी ना तो फिर क्या बात है, इसका मज़ा ही कुछ और होगा सूप का और इसका एंजॉय करेंगे। इसके साथ एक मसाला भी बनेगा, वो भी हम आपको बताएंगे। जो ऊपर से आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे चिकन यखनी सूप वगैरह आप पीते हैं तो ऊपर से एक मसाला भी डाला जाता है जो लास्ट में डाला जाता है। उसका फ्लेवर जो है वो सूप को दोबाला कर देता है। ठीक है जी। हमारे पास कॉलर है मरियम फ्रॉम कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं मरियम? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं आपको 2-3 वीक से फॉलो कर रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो होता है आपका और आपके जो शो में टिप्स वगैरह आप देते हैं अमेजिंग। मेरे पास वर्ड्स नहीं है आपके लिए। जी बहुत शुक्रिया जी। और आपसे मैंने 1-2-3 बातें पूछनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो मेरी सिस्टर है, उसको एलर्जी का इशू है ना, हर वक्त छींके वगैरह उसको आती हैं और गले में फ्लू और बस रेशा उसको रहता है। तो एक इसके लिए कुछ हाल बता दें। ठीक है। और दूसरा ये कि मुझे अपना ये पूछना है, मेरा वेट ही नहीं बढ़ता 40 kg से। अच्छा। तो कुछ ऐसा बताएं कि मेरा वेट गेन हो जाए। ठीक। और थर्ड, आपको मैंने ये कहना है कि आप रसमलाई बनाने का ना तरीका लाजमी शेयर कर दें, क्योंकि मैं जब भी बनाती हूँ तो उसकी जो गोलियां होती हैं वो टूट जाती हैं। सॉरी मैं समझा नहीं, क्या कह रही है? रसमलाई बनाने का तरीका आप लाजमी शेयर कीजिए। बिल्कुल रसमलाई की। इसके अलावा आपका शो बहुत अच्छा होता है। हम एक काम करते हैं ना, अल्फाज नहीं है, मैं आपको कैसे बयान करूं, बहुत अच्छा शो होता है। नहीं इंशाल्लाह रसमलाई जल्दी से डाल देते हैं ना, ताकि बनाना आप प्रैक्टिकल सीख लेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी बन जाएगा आपको, बहुत आसानी से बनता है। 2 मेरे क्वेश्चन के प्लीज आंसर दे दीजिएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। सबसे पहले जो है हमने बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बताता हूँ। प्याज को मैंने बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई करना है बटर, और हमने इसमें जो है थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। अब मैं इसमें शामिल करूंगा ताज़ा फ्रेश लहसुन। ठीक है जी। और इसके साथ हमने शामिल कर देना है हल्दी, जो मैंने आपको कहा कि ये हमने ताज़ी हल्दी ली है और इसे हमने यानी कि साबुत हल्दी को पीस कर पेस्ट बना लिया इसका। ठीक है जी। और इसके साथ थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट भी जाएगा और इसे हमने भून लेना है। ठीक है। सबसे पहले मैं, जो पहले कॉलर थी उन्होंने कहा था कि लोअर बॉडी जो है वो अक्सर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि पेन ले लें और कागज़ तैयार कर लें। अलसी के बीज 6 खाने के चमचे, अलसी के बीज 6 खाने के चमचे, 4 खाने के चमचे ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा या काला ज़ीरा, दोनों में से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं।
अलसी के बीज 6 खाने के चमचे, सफ़ेद ज़ीरा 4 खाने के चमचे, अदरक सूखी हुई जिसको हम सौंठ कहते हैं उसका पाउडर 2 खाने के चमचे। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर पीस लें। 1 चाय का चमचा सुबह नीम गर्म पानी में चाय की तरह जो गर्म पानी होता है उसके कप में डालें, मिक्स करें, आधा लेमन उसके अंदर डालें और उसको आप नहार मुँह पिएँ। आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना है, उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। रात को सोते वक्त भी इसको आपने एक चमचा नीम गर्म पानी में या चाय जैसे गर्म पानी के अंदर डालकर उसको बिल्कुल चाय की तरह आपने पीना है, आधा लेमन डालकर 2 टाइम आपने लेना है। इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी, एक तो जो जिनका पेट ज़्यादा बड़ा हो जाता है उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो, लोअर बॉडी के अंदर जो वज़न बढ़ने की शिकायत होती है उसको कम करने में बेहद मददगार साबित होगा। यहाँ हमारे पास ये फ्राई हो गया। अब मैं इसमें बटेर डाल रहा हूँ। सिर्फ बटेर के बारे में एक बात बता दूं कि बटेर आपने जब भी लेना है इसको वॉश करने का तरीकाकार ये है, वरना ये सख्त हो जाएगा। इसको आपने बटेर ख़रीदा, इस पर थोड़ा दही लगाया, धोने से पहले दही लगाकर छोड़ दिया आधे घंटे तक, उसके बाद इसको वॉश करना है वरना ये सख्त हो जाएगा रबड़ की तरह। तो दही लगाकर वॉश किया फिर जाकर इसको आपने पकाना है। इसको मैंने डाल दिया। हमारे पास कॉलर है सुंदस फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम सुंदस। वालेकुम सलाम। गुलजार भाई क्या हाल है? ठीक बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी सुंदस, आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और मैं रूटीन वाइज देखती हूँ जी, खाने आप बहुत अच्छे बनाते हैं, हम ट्राई करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। गुलजार भाई मुझे आपसे फरमाइश करनी थी। जी कीजिए। गुलजार भाई मुझे वेजिटेबल सूप और लाल लोबिया का सूप बनाना सिखा दें। लाल लोबिया का सूप भी बनता है। अभी मौसम भी शुरू हो गया है तो मैंने बहुत सारे सूप डाल दिए हैं। जैसे आज मैंने बटेर का सूप डाला है और इसी तरह से वो मैं देख रही हूँ। वेजिटेबल सूप भी। बिल्कुल बिल्कुल वेजिटेबल सूप। और उसके साथ आपने कहा है कि वो क्या नाम है, लाल लोबिया वाला सूप। बड़ी ताकतवर चीज होती है, इंशाल्लाह जरूर उसको हम ट्राई करेंगे। ठीक है, मुझे लाजमी सिखाइएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल लाजमी सिखाऊंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, तो बटेर को धोने का तरीका, इसको आप सूप बना रहे हो या आप इसे किसी और रेसिपी में इस्तेमाल कर रहे हो, इसका तरीकाकार ये है कि इसको दही लगाकर आपने मार्केट से लेकर आया, दही लगाया आपने, 1 घंटे के लिए छोड़ दिया, उसके बाद वॉश किया, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये गोश्त इसका सॉफ्ट होगा, वरना ये गोश्त सख्त हो जाएगा और फिर किसी काम का नहीं रहेगा। अब इसको मैंने भून रहा हूँ इसके साथ, मसाले के साथ, और उसके बाद मैंने इसमें डाल देना है यखनी या पानी, दोनों में से कोई भी चीज़ आपने डालकर 3-4 घंटे के लिए मुस्तकिल इसको पकने दें। लेकिन हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं है, लेकिन ये कि हम कोशिश करेंगे जितनी देर तक हम इसको पका सकें। ठीक है जी। मैंने इसमें थोड़ी सी यखनी शामिल कर दी और थोड़ा पानी शामिल कर दिया, और इसका जो मसाला है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बनना है। अच्छा जी, यहाँ पर यह आ गया पानी और यखनी, और इसका मसाला जो बहुत ही मज़ेदार होता है। चिकन की यखनी सूप बनाएं या फिर बटेर की यखनी सूप बनाएं, इसके अंदर ये मसाला ज़रूर बनाकर रख लें, ये सूप के ऊपर डालें। वाह वाह क्या बात है, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है जी। और इसके लिए आपने लेना है ज़ीरा थोड़ा सा, ठीक है जी, और इसमें जो है बड़ी इलायची और काली मिर्च, ये दोनों चीज़ें मिक्स हैं, बड़ी इलायची के दाने और काली मिर्च। ठीक है। और इसमें आपने लेना है थोड़े से जो है दालचीनी और चंद लौंग, 4-5 लौंग के पीस। फिर बता दूं, जीरा आपने लिया 1 चाय का चमचा, समझ लें 1 चाय का चमचा आपने इलायची के बड़ी इलायची के दाने होते हैं वो लिया आपने, आधा चाय का चमचा वो ले लिया, आधा चाय का चमचा जो है काली मिर्च साबुत ले ली, और इसके अंदर थोड़ा सा आपने 4-5 दाने जो है उसके डाले लौंग के, और 1-2 डंडियाँ जो है दालचीनी की डाली, और इसे आपने पीस कर ये मसाला जो होता है ये अक्सर यखनी सूप के ऊपर हल्का सा छिड़कें तो इसका मज़ा जो है दोबाला हो जाता है। ठीक है जी। इसे आपने बनाकर रख लेना है। ठीक है जी। चलें जी, ये मसाला भी तैयार हो गया और यहाँ जो है यखनी हमारी तैयार हो रही है। वापस आएंगे और आपके लिए बनाएंगे क्या, भिंडी गोश्त। बहुत ही मज़ेदार सा। भिंडी के बारे में फ़ायदे जो है मैं पहले भी बता चुका हूँ, और आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि भिंडी गोश्त जो है खुद जब भिंडी की जो गोश्त के साथ अगर मिल जाए तो उसकी अफादियत और बढ़ जाती है, बेतहाशा फ़ायदेमंद है। और वापस आने के बाद जो सवालात थे, 2 वेट कम रह गया, बढ़ नहीं रहा, उसकी वजह से, और एलर्जी के लिए, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं।
बटेर यखनी सूप अज्जा बटेर 5 से 6 अदद, लहसुन 4 से 5 जवे, प्याज 1 अदद, साबुत हल्दी 50 ग्राम, मक्खन 2 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हल्दी का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। मसाला बनाने के अज्जा: शाह जीरा 1 खाने का चम्मच, लौंग 2 से 3 अदद, बड़ी इलायची के दाने हस्बे जरूरत, दालचीनी 2 से 3 डंडियाँ। मसाला बनाने का तरीका: एक ब्लेंडर में शाह जीरा, लौंग, बड़ी इलायची के दाने और दालचीनी डालकर पाउडर बना लें। तरकीब: बटेर को तमाम मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लें और इसमें पानी शामिल करके इतना पकाएं कि बटेर गल जाएं और सूप तैयार हो जाए। अब जब सूप सर्व करें, ऊपर से मसाला छिड़क कर दें। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज तैयार हो रही हैं। बटेर यखनी सूप जो है वो तैयार हो रहा है, साथ में हम भिंडी गोश्त तैयार करने जा रहे हैं और मसाला जो है वो हमने पीस लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, दालचीनी, लौंग और ज़ीरा, शाह ज़ीरा अगर हो तो वो बेहतर है, अगर आपके पास वाइट ज़ीरा है वो भी सही है, काला ज़ीरा है वो भी सही है। और उसके साथ थोड़ी सी काली मिर्च ले लें और लौंग ले लें और इसको आपने मिक्स करके पीस कर रख लिया। ये मसाला जो है आपके बहुत ही मज़ेदार यखनी के ऊपर जब आप छिड़कते हैं तो बहुत ही मज़ेदार सा ये जो है तैयार होता है। यखनी को पीने का मज़ा जो है दोबाला हो जाता है। ठीक है जी। यहाँ पर प्याज हमारी फ्राई हो रही है और इसके बाद गोश्त के टाइम कम होता है तो इसलिए हमने गोश्त को तैयार करके रखा हुआ बॉईल करके, और इसके साथ इसकी यखनी भी मौजूद है और भिंडी भी मौजूद है। इसे हमने भिंडी गोश्त जो है वो तैयार करना, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ताकतवर। बच्चों को ख़ास तौर पर जब ग्रोथ यानी कि बच्चे जब बड़े हो रहे हों तो उनकी हड्डियाँ जो है मजबूत होनी चाहिए और उनको बड़े होने में जो है ताकत की ज़रूरत होती है और घुटनों में, जिस्म में हल्की फुल्की तकलीफ़ भी रहती है। तो उसके लिए और बड़ों के लिए, हर इंसान के लिए जो घुटनों में रेशा ख़त्म हो जाता है या उसकी वजह से घुटनों में, कमर में तकलीफ़ रहती है, तो उसके लिए बेस्ट है कि बकरे के गोश्त के साथ जो है आप भिंडी तैयार करें तो इसकी अफादियत और बढ़ जाती है। याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया था कि भिंडी को अगर बकरे के गोश्त के साथ बनाएं तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होता है। अब हम अपने कॉलर का जवाब दे देते हैं। वज़न बढ़ाने के लिए 1 गिलास दूध और उसके अंदर तकरीबन 3 खजूर और 2 केले, इसको आपने मिक्स करके शेक बनाना है। सुबह नहार मुँह आपने लेना है, आधे 1 घंटे तक कुछ नहीं खाएं। उसके बाद अपना खाना जिस तरह रूटीन है उस तरफ से आप अपने खाने को इस्तेमाल करें। और इसके साथ एलर्जी के लिए उन्होंने पूछा था कि क्या है। एलर्जी के लिए 10 दाने, 10 पत्ते नीम के जो आपने लेने हैं। नीम के पत्ते आपने 10 पत्ते लेने हैं और उसको जो है 2 कप पानी में डालना है और उसे पकाकर 1 कप कर लेना है। और अगर आपको ज़्यादा कड़वा लगता है तो उसमें आप शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर शुगर पेशेंट है तो शहद इस्तेमाल ना करें, उसे वैसे ही इस्तेमाल करें। थोड़ा सा कड़वा होगा लेकिन ये जो है शुगर को भी कंट्रोल करता है, ये जिस्म के अंदर जो एलर्जी होती है उसको भी ख़त्म करने में बेहद मददगार साबित होता है। तो 10 पत्ते जो है आपने नीम के ले लिए और उसको आपने 2 कप पानी में बॉईल किया, 1 कप कर लिया और उसे जो है आपने नॉर्मल ठंडा करके भी पी सकते हैं, नीम गर्म भी पी सकते हैं। और अगर आपको कड़वा लगे तो उसमें 1 चाय का चमचा आप जो है शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलर्जी के लिए बेस्ट चीज़ है, खून को भी साफ़ करेगा और शुगर को भी कंट्रोल करता है। ये हमारे पास कॉलर हैं रफत फ्रॉम हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलजार भाई, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने अभी जो वेट कम करने का बताया है, जी उसको जरा दोबारा रिपीट कर देंगे। अलसी के जो बीज होते हैं, दाने होते हैं अलसी के बीज, वो 6 खाने के चम्मच आपने लेना है। 4 खाने के चम्मच आपने जीरा लेना है और 2 खाने के चमचे सौंठ यानी कि जो अदरक सूखी हुई होती है वो लेनी है। ठीक है। और इन तीनों चीजों को मिक्स करके पाउडर बना लें और उसके बाद इसको 1 चाय का चमचा सुबह 1 कप गर्म पानी में मिक्स करके। अलसी के बीज कह रहे हैं ना आप? अलसी के बीज। जी जी, चले, थैंक यू, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अभी मैं वही देख रही थी। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर प्याज जो है हमारी पास हल्की सी ब्राउन हो रही है और इसके साथ गोश्त बॉइल्ड हुआ है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसे हमने इसमें शामिल करना है। इसके साथ जो मसाले जा रहे हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हल्दी है, तलहार मिर्च इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो तलहार मिर्च का पाउडर जो इसका कलर बहुत अच्छा आता है, और इसके साथ गरम मसाला है, ज़ीरा पाउडर है, नमक है, दही है और इसके साथ प्याज का पेस्ट भी जाएगा। ठीक है, पहले हमने नॉर्मल प्याज डाली थी जो चॉप की हुई, और उसके बाद हम प्याज का पेस्ट मसालों के साथ डालेंगे इसमें। ठीक है, ये हमने प्याज हल्की सी ब्राउन कर ली और उसके अंदर गोश्त शामिल कर दिया हमने बकरे का, और इसके बाद इसे हमने किया मिक्स इसके साथ, और
गोश्त गलाने तक हमने इसको भूनना है और पकाना है, लेकिन गोश्त अब गला हुआ है यानी कि हमने बॉईल किया हुआ है, तो इसमें पकाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके फ़ौरन बाद हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। अगर गोश्त बॉईल कर रहे हैं आप तो किस तरह से बॉईल करना है, अदरक और लहसुन 1 इंच का टुकड़ा अदरक ले लिया आपने, 2-4 लहसुन के जवे ले लिए, उसको कूट कर पानी के साथ जो है गोश्त डाला और उसको पकने के लिए चढ़ा दिया। अगर पुराना गोश्त है, जैसे बकरीद का गोश्त बहुत सारे लोगों के पास होगा, तो उसमें अगर अक्सर महक भी आ जाती है, उस महक को दूर करने का तरीकाकार ये है कि आप साबुत गरम मसाले यानी कि जिसमें दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग ये आपने डाल दिया साथ में अदरक लहसुन के, और उसको बॉईल करने के लिए चढ़ा दें, तो उससे जो है इसकी महक भी दूर हो जाएगी और गोश्त जो है, गोश्त के अंदर जो महक हो जाती है वो भी दूर होगी और गोश्त जो है फ्रेश होगा। लेकिन ताज़ा गोश्त है तो उसके लिए आपको गर्म मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अदरक लहसुन के साथ भी आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगा। इसी के साथ साथ एक और चीज़ वो भी शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। अक्सर लोगों के पास बकरीद का गोश्त होता है तो फ्रिज लाइट जाने की वजह से फ्रिज कभी कभार बंद हो जाता है, तो उसके लिए और गोश्त में महक आ जाती है, तो इतना सारा गोश्त आप ज़ाया तो कर नहीं सकते। तो उसको सही करने का तरीकाकार ये है कि उसे आपने निकाला, वॉश किया, वॉश करने के बाद सरसों का तेल जो है असली मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। सरसों का तेल लेकर पूरे गोश्त पर अच्छी तरह से लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ें, उसके बाद उसी तरह से आप कुक करें तो इंशाल्लाह जो बदबू है उसके अंदर से महक है वो दूर हो जाएगी। ठीक है जी। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाल दिया। हमारे पास रिफत है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुलजार भाई अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ जी, दुआ है। ये गुलजार भाई आपसे पूछना था, आपके खाने तो वैसे बहुत अच्छे होते हैं मगर सिंधी बिरयानी एक मर्तबा जरा प्लीज दोबारा बना के दिखा दें। ठीक है इंशाल्लाह। चिकन में या मटन में या बीफ में? हाँ, किसी भी चीज में बनाए। अच्छा, आपकी हर चीज बेस्ट होती है। ठीक है इंशाल्लाह, जरूर। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अल्लाह मियां आपको कामयाबी अता करे। बहुत शुक्रिया मजीद माशाल्लाह। थैंक यू इंशाल्लाह जल्दी बना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी नाज़रीन, तो इसमें हमने प्याज हल्की सी ब्राउन की, गोश्त डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। अब मैं इसमें मसाले और दही शामिल करना है। तलहार मिर्च का पाउडर, हल्दी और इसके साथ नमक। ठीक है जी, नमक डाल दिया आपने और इसके साथ ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और इसके साथ दही, और इसके बाद मैंने इसमें शामिल कर देना प्याज का पेस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें चली गई। इसे हमने भूनना है और उसके बाद इसमें हमने शामिल कर देना है पानी या यखनी। जो हमारे पास जो गोश्त को हमने बॉईल किया था उसकी यखनी बच गई थी, तो वो हमने रखा हुआ है साथ में, उसको हमने इसके साथ बॉईल करना है। अब हमने थोड़ा गोश्त के अंदर मसाले को जब इसके अंदर इन हो तो उसके लिए हमने थोड़ा इसे ढकना लगा कर बनाना है। ठीक है, उससे जो है ये बहुत अच्छी तरह से मसाला जो है गोश्त के अंदर चला जाएगा, इसलिए कि सादा बॉइल्ड हुआ हुआ है गोश्त, तो मसाला जाना ज़रूरी है और मसाले के लिए ढकना लगाना ज़रूरी है अगर मसाले की खुशबू आप गोश्त के अंदर चाहते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ यखनी भी तैयार हो रही है बटेर की, और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है, येलो कलर होगा, इसलिए कि हमने जो इसमें हल्दी इस्तेमाल की है वो साबुत हल्दी और इसका पेस्ट बनाकर इस्तेमाल किया है, और इसे आपको दिखा भी नहीं थोड़ा, ये देखो। ठीक है, ये हमारे पास बेहतरीन सी बटेर की यखनी तैयार हो रही है, और इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम आपको बटेर का पुलाव, वो भी बहुत मज़ेदार बनता है, वो भी बनाना सिखाएंगे, और साथ में फ्राई बटेर जो है वो भी इंशाल्लाह बनाना सिखाएंगे। मौसम चेंज हो रहा है तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो खाने को दिल भी चाह रहा होता है, मज़ेदार भी होती हैं, और कभी कभार इंसान जो है थोड़ा सा डिफरेंट खाना जो है वो इस्तेमाल करे तो अच्छा भी लगता है, और घर वालों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ ज़रूर बनाएं। और हमेशा की तरह जो मैं कहता हूँ कि खाने को अगर आप समझ कर खाएंगे तो वो आपके लिए दवाई के तौर पर इस्तेमाल होगी, यानी कि वो दवाई का भी आपको फ़ायदा देगी। तो खाना जब भी बनाएं समझ कर बनाएं और सोच कर बनाएं। ठीक है जी, तो ये है हमारे अपना शो, और इस वक्त जो है भिंडी गोश्त के लिए गोश्त तैयार हो रहा है। वापस आते हैं, फिर भिंडी ऐड करेंगे और इसके साथ आपको बताएंगे इसका कलर कैसा होना चाहिए। टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं।
भिंडी गोश्त अज्जा, बकरे का गोश्त 500 ग्राम, भिंडी छोटी 200 ग्राम, पिसी प्याज बड़ी 1 अदद, बारीक कुटी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, पिसी हल्दी आधा चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 खाने का चम्मच, दही आधा कप, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्च 4 से 6 अदद, हरा धनिया आधी कटी, तेल 1 कप, नमक हस्बे जायका। तरकीब: तेल गरम करके प्याज फ्राई करें और बकरे का गोश्त शामिल करके अच्छी तरह भूनें। अब अदरक लहसुन पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च तीखी, हल्दी, पिसा धनिया और पिसी प्याज डालकर मसाला भून लें। साथ ही दही डालें। जब अच्छी तरह भून जाए तो इसमें पानी शामिल करके गलने रख दें। गोश्त गल जाए और पानी खुश्क हो जाए तो इसे भूनकर शोरबा डालें। साथ ही भिंडी को फ्राई करके डाल दें। फिर हरी मिर्च, पिसा गरम मसाला भी शामिल करके 2 मिनट पकाएं। आखिर में इसे निकाल कर हरा धनिया, पिसा गरम मसाला ऊपर से छिड़क कर सर्व करें। वेलकम 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 बैक नाजरीन। और ये जो है बटेर की यखनी सूप जो है वो तैयार हो चुका है। थोड़ा सा हरा धनिया और ऊपर से ये मसाला जो हमने आपके लिए बनाना सिखाया था, जिसमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जीरा और जो है इसके अंदर मौजूद है ज़बरदस्त सा जो है ज़ीरा और शाहज़ीरा अगर हो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। शाहज़ीरा ले लें, लौंग ले लें, दालचीनी ले लें और काली मिर्च, और इसको जो है अच्छा बड़ी इलायची के जो दाने होते हैं वो आपने लिया और लेने के बाद से जो है आपने मिक्स किया। और ये बटेर की यखनी बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही ताकतवर चीज़ है ये, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर बनाएं, बच्चों को ज़रूर खिलाएं, पिलाएं, बल्कि खिलाएं नहीं पिलाएं, ठीक है। भिंडी गोश्त जो है वो तैयार हो रहा है। भिंडी गोश्त में सारे मसाले हमने आपके सामने डाल दिए थे, उसे अच्छी तरह से भूना, उसके बाद भिंडी शामिल की और थोड़ी सी यखनी जो बची थी, जो गोश्त को हमने बॉईल किया था, उसको भी हमने शामिल कर दिया और उसके बाद इसे हमने पकने के लिए छोड़ दिया। और इस वक्त ये खूबसूरत से कलर में हमारी जो है भिंडी गोश्त तैयार हो रहा है। और भिंडी जो है इसमें लेसदार होनी चाहिए, जब ही मज़ा आता है। इसको राइस के साथ हो या इसे आप जो है मुख्तलिफ रोटी के साथ, नान के साथ, मुख्तलिफ चीज़ों के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं स्टफ़ टिंडे। टिंडे जो है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा थोड़ा बेचारे को लिफ्ट नहीं की जाती, तो लेकिन टिंडे जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार चीज़ होते हैं, बहुत ही ताकतवर होते हैं आपकी सेहत के लिए, वज़न कम करने के लिए और आपके मैदे के जुमला अमराज के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ है। और टिंडा जो है बेसिकली ये बहन है लौकी वगैरह की, तो इसे जो है आप लौकी जैसे फ़ायदा इसमें, लौकी हो, तुरई है, टिंडे हैं, ये तकरीबन एक ही फैमिली में से हैं, तो इसके फ़ायदे जो हैं तकरीबन आपस में मिलते जुलते हैं। इसको आप इस्तेमाल करें और मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास कॉलर है आयशा फ्रॉम भावलपुर। अस्सलाम वालेकुम आयशा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी आयशा, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हम हर चीज आपकी ट्राई करते हैं। ठीक है, सब चीजें बन जाती हैं आराम से, और आपकी बटेर की रेसिपी तो बहुत जबरदस्त है। बहुत जबरदस्त, यकीन करें इस वक्त ये सूप जो है दिल चाह रहा है मेरा कि बस जल्दी जल्दी इसको पी लूँ। इसके ऊपर जो मसाला डाला है ना, ओहो, उसके बाद तो इसकी और जो इसकी हल्दी है ना, उसका जो फ्लेवर आता है यखनी के साथ बहुत ही मज़ेदार आता है। ठीक है जी, ज़रूर बनाइएगा। ठीक है। हेलो, तो मसालों का तो बहुत अच्छा अफादियत बहुत ज्यादा है उनकी ना, बिल्कुल। और इस मौसम में बटेर की भी बहुत ज्यादा अहमियत है। इस वक्त मौसम चेंज हो रहा है ना, इस वक्त जो भी सीने में बहुत सारी जकड़न हो जाती है, बलगम हो जाता है और भी बहुत सारे चीज़ें हो जाती हैं, नज़ला, ज़ुकाम, ये वो, इससे जो है बिल्कुल आपका सीना साफ़ हो जाएगा। बच्चों के लिए ख़ास तौर पर, उनको छोटे बच्चे भी हैं तो उनको चमचे से ज़रूर थोड़ा सा जो है बटेर का सूप ज़रूर पिलाएं। ठीक है जी बिल्कुल, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करना चाहेंगे आप? जी थैंक यू। जी नाज़रीन, तो इसके 2 तरीक़ेकार हैं स्टफ़ टिंडे बनाने के। एक तो तरीक़ाकार ये है कि जैसे हमने कीमा बनाया और कीमा बनाने के बाद इसी पतीले में, कीमा बनाने के लिए हमने प्याज ली, प्याज को फ्राई किया, उसके बाद हमने इसमें कीमा डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, मसाले डाले और इसे अच्छी तरह से भूना। आखिर में इसमें हरा धनिया शामिल करके इसको फाइनली तैयार कर लिया है। जब ये तैयार हो जाए कीमा, और उसके बाद आपने क्या करना है कि टिंडों को बीच में से, ये देखें करीब से दिखा रहा हूँ,
ऊपर से छुरी से काट लिया। बड़े टिंडे भी मिलते हैं, छोटे भी मिलते हैं, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसको ऊपर से काटा, इसका ढकना हटा दिया और इसको छोटे चमचे से आपने अंदर इसके खाली कर लिया इसे, ठीक है जी। और इसके अंदर आपने कीमा भरा। भरने के बाद इसे आपने इसी पतीले में जिसमें आपने कीमा बनाया है, देखिए बहुत ही आसान से आप कर सकते हैं इसको। या फिर अगर आप थोड़ा सा हेल्दी करना चाहते हैं तो इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं, ठीक है। वरना इसके अंदर आप यूँ रखते जाएं, ठीक है, इसको स्टफ़ करते जाएं और इसके अंदर रखें और इसको फिर दम पर लगा दें। आप फिर चेक करें कि जब आपको लगे कि हाँ टिंडे जो हैं सॉफ्ट हो गए, उसके बाद इसको सर्व करें। एक तो देखने में खूबसूरत, ऊपर से खाने में मज़ेदार और हेल्दी भी। तो ये चीज़ें जो है इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप अपने घर पर ज़रूर तैयार करेंगे। और मेरी कोशिश होती है कि सस्ती चीज़ हो, अच्छी लगे, खूबसूरत लगे देखने में और आपके बजट के मुताबिक हो और आप अपने घर पर इसको आसानी से तैयार भी कर सकें और ख़ूबसूरत भी हो। यानी कि देखने में जो टिंडे अब जब ये स्टफ़ होकर अभी प्लेटर में आएंगे तो आप देखिएगा कि बहुत ही अच्छे भी लगेंगे आंखों को देखने में। जब खाना देखने में आंखों को अच्छा लगता है तो फिर खाने में भी मज़ा आता है। तो इस तरह की चीज़। और कीमा आप देखें बहुत ही लाइट मैंने बनाया है इसको, टमाटर वगैरह डालकर। इसका कलर भी बहुत खूबसूरत सा है। तो इसको आप जो है आराम से अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। ये देखें मैं इसको आहिस्ते आहिस्ते इसमें लगाता जा रहा हूँ। साथ में ये कीमे जो हैं इसको भी हम साथ में सर्व करेंगे इसके साथ। और मज़ेदार सा ये, और इसके ऊपर फिर सारे जो ढकने हैं ना इसके, वो हमने इसके साथ ही लगा भी देने हैं, ठीक है। ये देखें दूसरी जगहों से थोड़ा थोड़ा कीमा उठाएं ताकि ये आपके पास साइडों पर लगाने के लिए कीमा जो है बच जाए। ओवर लोड ना करें, बस इतना डाल दें कि इसके अंदर फिल हो जाए, ठीक है जी। और ख़ुद ब खुद इसका कलर, इसकी खूबसूरती, इसका मज़ा आप खुद इंजॉय करेंगे। इसलिए कि जब ये इसके साथ कीमे के साथ पकेगा, दम पर चला जाएगा, तो फिर ज़बरदस्त सा, जैसे कि हम वो बनाते हैं, क्या नाम है, क्या कहते हैं, करेला स्टफ़, करेला जो बनाते हैं कीमा, वो करेला उसी टाइप की चीज़ है ये। लेकिन ये ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगी। करेला असल में हर इंसान नहीं खाता कड़वाहट की वजह से, तो ये टिंडे ऐसे होते हैं इसमें कड़वाहट तो होती नहीं है। ये ज़्यादा आसानी से बच्चे और बड़े सब इसे खा सकते हैं, ठीक है। और ये आ गया, टिंडे को हमने एक नई शक्ल दे दी, ठीक है। फाइनली तैयार हो गया, ठीक है, स्टफ़ कर दिया हमने। अब हमने क्या करना है कि इसके ढकने को ऐसे करके लगा देना है, ठीक है, ऊपर से, ताकि पक जाए ना। यस, अक्सर बेचारा टिंडा जो है ना वो लोगों की उसमें नहीं रहता, लेकिन मैं जो है ना तमाम सब्जियों की दोस्ती है मेरी उससे तो मैं तमाम सब्जियों के साथ जो है ना उन सबको मैं माइलेज देता हूँ, ठीक है। तो बेचारा टिंडा, तो ये आ गया टिंडा फाइनली। और इसके बाद इसको हम रख देते हैं इस पर दोबारा वापस। और इसमें हमने करना ये है कि हल्का सा इसकी आंच हम स्लो कर देंगे और इसमें हल्का सा पानी शामिल करेंगे ताकि स्टीम बने। स्टीम इसलिए कि जो कीमा है वो बिल्कुल खुश्क है। हल्का सा तकरीबन 4-5 टेबल स्पून हमने पानी शामिल कर दिया और इसे ढकने को लगा दिया ताकि ये स्टीम बने और ये टिंडा जो है सॉफ्ट हो जाए। टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा टिंडा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। स्टफ टिंडे अज्जा, कीमा 1 किलो, टिंडे 8 अदद, तेल पकाने के लिए नमक हस्बे ज़ौक़, लाल मिर्च पाउडर 1 से 1.5 चाय का चम्मच, कुटा साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, टमाटर 2 अदद, हल्दी 1 चाय का चम्मच, प्याज 2 अदद, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट 2 चाय के चमचे, साबुत काली मिर्च 7 अदद। तरकीब: टिंडे अच्छी तरह धोएं और छीलकर बीज निकाल लें। तेल गरम करके बारीक कटी प्याज फ्राई करें। फिर इसमें कीमा, मसाले, अदरक लहसुन, टमाटर और ताज़ा धनिया डालकर भून लें। जब कीमा गल जाए तो टिंडे के दरमियान में फिलिंग करके दूसरे टिंडे से कवर करें। अब बाकी कीमे के बर्तन में टिंडे रखें और धीमी आंच पर छोड़ दें, इतना कि गल जाए। स्टीम्ड राइस के साथ सर्व करें।
वेलकम 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 बैक नाजरीन। और यहाँ जो है गर्मा गर्म स्टफ़ जो है टिंडे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसको हमने सर्विंग किस तरह से की है। तो इस तरह से आप एक प्लेट ले लें और उसके अंदर टिंडा अपने बीच में रखा, साइड में थोड़े से जो है कीमा डाला, राइस के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ आज का मुकम्मल मेन्यू जो है तैयार है। स्टफ़ टिंडे, साथ में बटेर का यखनी सूप और इसके साथ जो है आपके लिए भिंडी गोश्त जो है वो तैयार हुआ है। ये तमाम मेन्यू में जो आपने चीज़ें देखी हैं वो हमने इस तरह से रखी हैं ताकि ये कि सब्ज़ी भी है साथ में और गोश्त भी है, यानी कि दोनों चीज़ें आपको मिलें। और साथ में ये कि इस वक्त जो मौसम चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि बटेर का सूप, यखनी सूप जो होता है और इसमें जो हमने चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छी, और साथ में ये कि इसके जो मसाला है ऊपर से हमने जो डाला है, ये आप चिकन की यखनी सूप बनाएं या बटेर का बनाएं, या फिर हमारे पास एक और देसी रेसिपी बनती है, उसको कहते हैं मटन शोरबा, वो जो है वो भी बनाएं तो उसमें आप ये ऐड कर सकते हैं ऊपर से मसाला। इस मसाले की जो खुशबू है ना ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। दोबारा से आपको बता देता हूँ, मसाला जो है उसमें हमने इस्तेमाल जो किया है, इसमें हमने लिया है बड़ी इलायची के दाने और काली मिर्च साबुत लिए हमने, ज़ीरा लिया है हमने, लौंग लिया है और साथ में दालचीनी ली है। इन तमाम चीज़ों को पीस लिया हमने और पीस के पाउडर बना लें और इसे आप रखें। कभी भी आपने यखनी सूप इस्तेमाल करनी है तो इसके ऊपर से ये मसाला ऐड करें, देखेंगे आपके बहुत ही मज़ेदार सूप आपका बनेगा। और दूसरा ये कि यखनी सूप बनाते वक्त हल्दी जो है वो ख़ास तौर पर आपने साबुत हल्दी धोकर वॉश करके 4-5 पानी से, उसके बाद आपने इसको जो है पेस्ट बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो यखनी में जो एक खाने की आपको जो है वो तलब जिसको बढ़ाती है, आपके टेस्ट को बढ़ाने के लिए ये जो हल्दी होती है साबुत हल्दी, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त जाता है। भिंडी गोश्त के बारे में जैसे मैंने बताया कि जिन लोगों के जिस्म में लेस कम हो जाता है, पैरों में, कमर में और जो है उसमें दर्द रहता है, तो उसके लिए भिंडी जो है बेहद कारआमद है। और साथ में ये कि मटन के साथ जो है भिंडी का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। बच्चों को ख़ास तौर पर ये तीनों चीज़ें ज़रूर खिलाएँ और राइस के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। आज हमने आपको चुकंदर के बारे में बताया था। चुकंदर बेतहाशा फ़ायदेमंद चीज़ है और चुकंदर के बारे में हमने आपको बताया कि ये पेट्रोलियम जेली लिया हमने और चुकंदर का जो जूस था 2 टेबल स्पून इसमें डाला, चंद कतरे लेमन के डाले, इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। ये होठों में जो अक्सर डार्क हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं सिगरेट की वजह से या वैसे ही कुदरती तौर पर, उस पर आपने लगाया, 10 मिनट के लिए छोड़ा। उसके बाद ये जो ब्रश है, टूथब्रश, इससे हल्का हल्का सा रैप करना है, उससे जो है ये आपके जो होंठ हैं वो पिंक हो जाएंगे। लेकिन ये याद रखिएगा ये ब्रश जो है ये सॉफ्ट वाला इस्तेमाल करना और ज़ोर से नहीं करना है, आराम आराम से करना है, ठीक है जी। और हाथों पे जो डेड सेल हो जाते हैं, काले काले धब्बे पड़ जाते हैं जॉइंट्स पे, उसको भी ख़त्म करने के लिए इस तरह से ये पेट्रोलियम जेली और चंद कतरे लेमन जूस और 2 खाने के चमचे आपने इसमें जो है इस्तेमाल किया चुकंदर का जूस, और इसे भी आप पूरे हाथ पर लगाकर इसे ब्रश से हल्का हल्का साफ़ करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो हैं धब्बे जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। और इसके साथ इसके फ़ायदे भी आपको मैंने बता दिए कि जूस जो है 1 गिलास, इसमें आधा लेमन आपने डालना है और इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ख़वातीन के लिए बेहद ज़रूरी है ये, इसलिए कि ये खून बढ़ाता है, आयरन की कमी को दूर करता है, बच्चे बड़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और बीमार होने के बाद इस्तेमाल ना करें, पहले से इस्तेमाल करना शुरू करें। जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके लिए बेस्ट है, खून बढ़ाने के लिए बेस्ट है, अंदर से सफाई के लिए बेस्ट है। मेंटली जो डिस्टर्बेंस होती है, अक्सर टेंशन रहती है, चीज़ें भूल जाते हैं इंसान, उन चीज़ों को भी ये कंट्रोल करता है और जिस्म में से जो फाजिल मादा है उसको ख़त्म करने के बाद इंसान को ये जवान रखता है। तो याद रखें, रोज़ाना के अपने मामूल के अंदर इसका जूस जो है बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। ये थी आज की हमारी रेसिपी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय और चाओ।